जी हां दोस्तों, जेल में ही सड़ेगा उन्नाव वाला कुलदीप, सुप्रीम कोर्ट से अब मिलेगा इंसाफ। पीड़िता की कहानी आपको रुला देगी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्नाव का कुलदीप और उससे जुड़े हुए लोग और बीजेपी के लोग जो इस बात पर खुश हो रहे थे कि कुलदीप सेंगर अब बाहर आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अब कैसा हथौड़ा चलाने जा रहा है। आखिर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद क्या कुलदीप सेंगर के लिए और ज्यादा मुश्किल आने वाली है? राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का साथ मिलने के बाद उन्नाव की पीड़िता अब किस तौर पर खुद को मजबूत महसूस कर रही है कि न्याय अब उसे मिलकर रहेगा। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में रहे। दोस्तों, उन्नाव केस में बीजेपी का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर एक तरफ चैन की सांस ले रहा है इस बात से बेखबर होकर कि दिल्ली हाईकोर्ट जो फैसला सुना चुकी है वो फैसला पलटा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच रहा है, यानी कि अभी तक दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने जो उम्र कैद की सजा दी थी और जिस तरीके से फैसला दिया था, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे किया, सुप्रीम कोर्ट अब पूर्ण न्याय देने जा रहा है। पीड़िता के आंसू पूछने जा रहे हैं। मगर इन तमाम चीजों से बेखबर कुलदीप सेंगर दिल्ली में चैन की सांस ले रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट उसकी उम्र कैद की सजा पर रोक लगवाने में बीजेपी कामयाब हो चुकी है, तो दूसरी तरफ पीड़िता इंसाफ की आस में सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। मगर उसके इंसाफ की आस के लिए लोगों की फरियाद करने के बीच जहां पहले यह कहा गया कि योगी सरकार आड़े आई, तो वहीं अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के आड़े आने के आरोप लग रहे हैं। इंसाफ की आस में पीड़िता हर जगह गुहार लगा रही है। राहुल उसके साथ इंसाफ की लड़ाई में खुलकर खड़े हो चुके हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। कानून के जानकार पूर्व जस्टिस ये कह रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट का दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट में धराशायी होगा और सुप्रीम कोर्ट पीड़िता को इंसाफ देगा, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा जघन अपराध उस शख्स ने किया जिसने सिर्फ दुराचार एक नाबालिग के साथ नहीं किया, बल्कि एक से एक हीनियस क्राइम करता चला गया, पीड़िता के पूरे परिवार को साफ करा दिया। मगर दोस्तों, क्या किसी संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश में किसी पीड़िता के साथ ऐसा सलूक कोई सोच सकता है, जहां सरकार ही पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही खड़ी दिखाई देने लग जाए? दोस्तों, हैवानियत और उसके बाद अदालत से झटका खाने के बाद पीड़िता के दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट के उस अटपटे फैसले के बाद पीड़िता जब इंसाफ के लिए अपनी आवाज लोगों तक, प्रधानमंत्री मोदी तक, सब तक पहुंचाना चाह रही थी, तो उसे किस तरीके से पुलिस बल के जरिए घसीटवाया गया। दोस्तों, पीड़िता की उससे पहले की कहानी तो दर्दनाक है ही, साथ ही इस पूरे केस की कहानी भी भयानक है। दरअसल पीड़िता का दर्द सिर्फ एक नहीं, कई है। जैसा कि बीजेपी के उस समय के विधायक कुलदीप सेंगर पर आरोप है कि उसने पीड़िता के पिता की मौत कराने के साथ साथ गवाह और वकीलों की जीवन लीला समाप्त करा चुका है। पुलिस हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत हुई, उनके शरीर पर 19 गंभीर चोटों के निशान थे। तब पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उनके पिता की जेल में हत्या की गई। बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर के कहने पर जेल के अंदर मेरे पिता को मारा गया, उसके बाद मेरे परिवार को खत्म कर दिया गया। बड़ी भयावह है पीड़िता की स्थिति, मगर कुलदीप सेंगर अब चैन की सांस ले रहा है। सरकार केंद्र की हो, यूपी की हो, दिल्ली की हो, सब मौन है। पीड़िता को न्याय की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। दोस्तों, मैं आपको पीड़िता की वो दर्द बताने जा रहा हूं जिसे झेल पाना और न्याय की लड़ाई लड़ पाना, उस स्थिति में बहुत मजबूत कलेजा और फौलादी इरादा चाहिए। क्योंकि जरा सोचिए, पिता और गवाह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। पीड़िता दर्द से गुजर रही थी। इसी बीच पीड़िता का केस लड़ने वाले वकील को भी जिनकी जान चली जाती है। पीड़िता की पैरवी करने वाले वकील महेंद्र सिंह की 2020 में 16 महीनों तक कोमा में रहने के बाद मौत हुई। रायबरेली जिले में एक ट्रक ने पीड़िता, उसके परिवार और वकील को टक्कर मारी। पूरा परिवार और वकील साफ हो गए। 2019 में हुए इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी के पहले ही मौत हो चुकी थी। घटना के समय पीड़िता अपनी मां, मौसी, चाची, वकील के साथ रायबरेली में बंद चाचा से मिलने के लिए जा रही थी। वकील महेंद्र सिंह कुलदीप सिंह सेंगर के ही गांव माखी के रहने वाले थे। इससे भी आगे सुनिए,
गवाह की भी सांसें छीन ली गई। इस मामले के गवाह यूनुस की मौत हो चुकी है। वही सीबीआई के दरअसल मुख्य गवाह थे। एक पुलिस अधिकारी कहते हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और परिवार के गवाही के आधार पर यह पाया गया कि 30 वर्षीय यूनुस पिछले कुछ वर्षों से लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे और उसी से उनकी मौत हुई। वो बताते हैं कि 2013 में उनका इलाज शुक्लागंज, कानपुर और लखनऊ के डॉक्टर कर रहे थे। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी और 2018 को उनकी मौत हुई। हालांकि उसके पोस्टमार्टम के लिए गवाह यूनुस का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम किया गया। पीड़िता के पिता की जान पहले ही ली जा चुकी है। आरोप यह है कि कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट में जेल भिजवा दिया। महज 2 दिन पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो जाती है। अस्पताल में मौजूद लोगों के अनुसार डॉक्टरों ने उनके शरीर पर 19 जगहों पर गंभीर चोट के निशान पाए। मगर ये क्यों? क्योंकि बात सिर्फ पीड़िता के इंसाफ की ही नहीं अटकी थी, बल्कि सेंगर ने पीड़िता के परिवार को हर तरह से अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। पीड़िता के पिता और पूरे परिवार पर कुलदीप सेंगर और उसके भाई और उसके गुर्गे केस वापस लेने का दबाव डाल रहे थे। पीड़िता उसके परिवार और उनसे जुड़े लोगों के साथ गुंडई कर रहे थे, पर पीड़िता के पिता ने परिवार के साथ बदतमीजी करने की शिकायत पुलिस में दी, जिसे वापस लेने के लिए न सिर्फ उस केस को बल्कि पीड़िता वाले केस को वापस लेने के लिए दबाव डालने का केस कर दिया कि आरोपी पक्ष हम पर दबाव डाल रहा है। जिसके बाद पीड़िता के पिता को फर्जी मुकदमा में फंसाकर पुलिस कस्टडी में उसकी जान ले ली गई। ये गंभीर आरोप कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे। अब इसके अलावा और सुनिए, कुलदीप सेंगर पर आरोप है कि सिर्फ पीड़िता के पिता ही नहीं, पीड़िता उसके पूरे खानदान को खत्म करने और पूरे परिवार को नेस्तनाबूद करने के लिए कार एक्सीडेंट करा दिया था। यह आरोप लगे, जिसमें पीड़िता के बुआ, मासी, चाचा, वकील की मौत हुई। इतनी खतरनाक तरीके से पीड़िता उसमें घायल हुई थी कि उसके शरीर पर 125 से ज्यादा टाके लगे। 6 महीने तक अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मगर कुलदीप सेंगर दरअसल जिस पर यह आरोप लगे कि वो नहीं चाहता था कि पीड़िता उसके परिवार का कोई भी बचे, इसीलिए उसने ये कार एक्सीडेंट करवाया। ये आरोप भी उसके ऊपर लगे, ये केस भी इस पे चला। अब दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जहां पीड़िता देश की राजधानी दिल्ली में है। देश की राजधानी दिल्ली में केस है। पहले 30 हजारी कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उस सजा को, उस फैसले को स्टे कर दिया। मगर सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला पहुंच रहा है, इस उम्मीद के साथ कि इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि इंसाफ होते हुए दिखेगा भी। क्योंकि दोस्तों, न्याय का और इंसाफ का तकाजा यही है कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होते हुआ दिखना भी चाहिए। तो क्या ये उम्मीद करें कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल की सलाखों के पीछे ही सड़ेगा? क्योंकि कानून के जानकार अब यही कह रहे हैं कि भले ही वक्ती तौर पर कुलदीप सेंगर और उससे जुड़े हुए पार्टी के लोग, जो कि पहले बीजेपी में था, उस वक्त विधायक था जिस वक्त ये जघन अपराध उसने कराया था, भले ही चंद दिनों की खुशी उसके साथ में आई हो, मगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस को दोबारा से ट्रायल के जरिए पलटने जा रहा है। ऐसी उम्मीद पीड़िता और उसके वकील को लग रही है। जाहिर तौर पर एक तरफ राहुल गांधी का सपोर्ट, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का समर्थन है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार पीड़िता के लिए एक शब्द नहीं बोल रही। उल्टे योगी आदित्यनाथ के सरकार के मंत्री को आपने वो रावण जैसी हंसी हंसते हुए देखा था कि पीड़िता को तो उन्नाव में होना चाहिए। यहां क्या कर रही है पीड़िता? अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, देशवासियों की उम्मीद है कि इतने जघन्य अपराध में, जिसमें पहले एक नाबालिग को नौकरी देने की झांसा के बाद में उसके साथ में दुराचार, बलात्कार किया गया और उसके बाद उस अपराध को मिटाने के लिए उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। एफआईआर तक भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई, वो भी तब जब लखनऊ में विधानसभा के सामने वो पीड़िता आत्मदाह करने की कोशिश कर रही थी। मगर सरकार, दिल्ली से लेकर यूपी और केंद्र तक हर कोई खामोश है, मौन है। क्या यही रामराज्य है? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।